बढ़ती आबादी और शहरीकरण के नाते आज हम जो देखते हैं कि वन्य जीव और हमारा पर्यावरण खतरे में लगता है। ये वीडियो एक वन्य जीव मैकैक मंकीज़ के बारे में है, जिनको हम बंदर भी कहते हैं। ये प्रजाति नॉर्थ इंडिया और अपनी नॉर्थ साइड में खूब पाई जाती है। जैसे कि आप ये देख रहे हो कि घने कंक्रीट के जो जंगल बनते जा रहे हैं, आज यहीं से हम अपने जंगल की तरफ में बात करेंगे। तो कहानी शुरू करते हैं आज की इन मैकैक मंकीज़ के बारे में। ये बंदर हैं और जो वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ, ये वीडियो एक जू के आसपास का एरिया है। उसके सराउंड में थोड़ा सा फॉरेस्ट एरिया छूटा हुआ है, तो वहाँ पे ये मंकीज़ रहते हैं। ये बेसिकली मैकैक मंकीज़ होते हैं और ये झुंड बना के ग्रुप्स में रहते हैं। आजकल जो इनका हैबिटाट है वो ख़त्म सा हो गया है। ज़्यादा पेड़ पौधे, झाड़ी, फ्रूट्स वाले प्लांट और फ्रूट्स वाले पौधे नहीं रहे, क्योंकि मानवीय करण और शहरीकरण की नीति के कारण आबादी बढ़ती जा रही है और इनके रहने के लिए जो जगह होती है वो नहीं है। आज की वीडियो का जो मेरा मकसद है बनाने का, वो ये है कि जैसे कि आप इन एनिमल्स को जो देख रहे हो, ये जू के बाहर हैं, और जब हम जू के पास में जाते हैं और जू के जो एनिमल्स होते हैं हम उनको देखते हैं, तो उनमें और इनमें काफ़ी फ़र्क होता है। इनमें स्ट्रेस देखने को नहीं मिलता है और ये हैप्पी रहते हैं, फ्री रहते हैं। इसके अलावा जो जू के एनिमल्स होते हैं वो बेचारे 4x4 या छोटे से पिंजरे में बंधे होते हैं। वक्त हो चला है दिन के 3:30 से 4 बजे का, और इनका ये वक्त खाने का है। तो जैसे आप ये मंकी को देख रहे हो, ये जो ग्रास की नरम कोपले हैं ये उनको खा रहा है। और इसका खाने का जो पर्पज़ है वो ये है कि अभी थोड़ी देर में जो सनसेट है वो होने वाला है, तो ये जितना खा सकते हैं उतना खा के फिर ये रात के लिए पेड़ों पे अपने चले जाते हैं। दूसरी साइड में आप जो ये मंकी देख रहे हो, ये भी खा रहा है। अक्सर हमने अपने आसपास में जो मंकी देखे हैं या देखते हैं, उनको हम खुद फीड करवाते हैं। कुछ लोग बनानास, फ्रूट्स या ब्रेड, रोटीज़, या और जगहों पे अगर हम देखते हैं तो हम इनको कोल्ड ड्रिंक, चिप्स या बिस्किट्स देते हैं। वो नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये खुद के कैपेबल होते हैं और इनका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो अवॉइड करा करो, और जितना से ज़्यादा इनको आप नेचर में देखोगे, जैसे अभी आप देख रहे हो कि इनकी कितनी प्यारी जो वीडियोस हैं और इनका जो हैबिटाट है कितना अच्छा लगता है। मंकीज़ की टोटल 20 से 25 स्पीसीज़ पाई जाती हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। और इंडिया की बात करें, भारत की बात करें, तो भारत में कुल 6 से 7 स्पीसीज़ हैं जो पॉपुलर होती हैं। कुछ स्पीसीज़ नॉर्थ में पाई जाती हैं, कुछ साउथ में पाई जाती हैं और कुछ ईस्ट में पाई जाती हैं। एक स्पीसीज़ होती है जो बगून मंकीज़ होते हैं, जो अफ्रीका में पाए जाते हैं। वो जैसे आप ये देख रहे हो, ये शाकाहारी है। तो
वो बगून मंकी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं। जो इनकी टोटल एज लाइफ होती है जीने की, वो 20 साल होती है। एक मंकी अपनी एंटायर लाइफ में 20 साल तक जीवित रह सकता है। इनका जो हैबिटाट होता है वो ग्रास एरियाज़ या बुशीज एरिया, और इनको ट्री बहुत पसंद होते हैं। ये मदर मंकी अपने बेबी के साथ में फीडिंग सिखा रही है इसको। तो इनका जो बिहेवियर होता है, इनको हम नकलची भी बोलते हैं, क्योंकि ये इंसानों की नकल करते हैं और हम जैसे करते हैं ये वैसा ही सीख जाते हैं। तो इनकी जो तरह तरह की आदतें और जो लाइफ है वो अलग है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इनका एक्चुअल का जो हैबिटाट है वो कैसा दिखता है। ये एरिया लेक के पास का एरिया है। यहाँ पे कुछ पीपल, बबूर और कीकर जिसको हम कहते हैं उसके पेड़ हैं, और कुछ पिलखन के पेड़ हैं। पिलखन बेसिकली एक पौधा होता है, ट्री होता है जिसमें गूलर की तरह प्लांट्स लगते हैं। तो ऐसा एरिया इनको बहुत अच्छा होता है रहने के लिए। और ये जो आप देख रहे हो ये लेक का एरिया है और इसमें वाटर है। ये मैन मेड नहीं है, सॉरी, ये मैन मेड है, नेचुरल लेक नहीं है ये पूरा एरिया लेक के साथ में जो पट्टी बनी हुई है उसके सराउंड में है। और ये जैसे आप मंकी देख रहे हो, ये बैठ रहा है, तो अभी 4:30 से ऊपर का टाइम है। अभी इनका धीरे धीरे ऊपर चढ़ने का टाइम है, पेड़ पे सुस्ताने का और सोने का। ये बिहेवियर अभी जो आप देख रहे हो ये मंकी इसलिए कर रहा है क्योंकि अभी कुछ कॉल हुई हैं, तो ये झुंड में रहते हैं। और आप इसको भी देख सकते हो कि ये भी चौकन्ना हो गया है। तो इनके जो झुंड में, ग्रुप में कुछ मंकीज होते हैं 5, 10, 15, तो उसमें एक मेल होता है, वो सारी तरफ नज़र रखता है कि क्या हो रहा है, कोई घुसपैठिया है या दूसरे गुट का जो ग्रुप का मंकी होता है मेल, वो इन पे अटैक करता है। जैसे आप इस मेल मंकी को देख रहे हो, तो ये सारे के सारे चौकन्ने हो रहे हैं और ये सारी एक्टिविटी दिन भर चलती रहती है इनकी। मैंने इनके साथ में 1.5 से 2 घंटे स्पेंड करे और इनकी काफ़ी अच्छी जो आप क्लिप्स देख रहे हो वो मैंने बनाई, और ये दिखाने की कोशिश करी कि हमें अपने आसपास में जू की बजाय जो नेचुरल हैबिटाट होता है, जहाँ पे ये वाइल्ड एनिमल या मंकीज़ होते हैं, बर्ड्स होती हैं, वहाँ पे जाना चाहिए। ये बंदर फिर से चौकन्ने हो गए हैं। और अभी जैसे आप ये फीमेल मंकी देख रहे हो जो बैठी है, जो ये बंदर लेटा हुआ है इसके साथ में, इसके आप गले में देखो तो कुछ एक गोल गोल से गांठ सी बनी हुई है। बेसिकली इनकी फूड की थैली होती है। ये इनके पास एक नेचुरल, आप कह सकते हो कि इनके अंदर पावर होती है कि ये फूड को स्टोर कर लेते हैं और धीरे धीरे उसको खाते हैं। उसके बाद में मैं जैसे थोड़ी देर में इधर आया तो मैंने देखा कि कुछ जो मंकीज़ के बेबी थे वो इस सहतूत के पेड़ पे जो नई कोपले आई हैं, अभी ये जो टाइम है वो बसंत का है, स्प्रिंग डेज हैं, तो जितने भी पेड़ पौधे प्लांट्स होते हैं उस पे नए नए पत्ते आते हैं। तो इन पत्तों को ये मंकीज़ के जो बेबी हैं वो खाते भी हैं। और अभी आप जैसे देख रहे हो कि ये इस पे खेल कूद कर रहे हैं। तो एक मंकीज़ की बिहेवियर की जो पूरी स्टडी है वो ये है कि आप इनके जितना क्लोज जाएंगे और जितना आप इनके बारे में जानेंगे, तो ये उतने समझ में आपको धीरे धीरे आते रहते हैं।
अक्सर हमने इनको अपने छतों पे, घरों पे या सड़कों पे बैठे देखा होगा। ये इसलिए बैठते हैं या इसलिए हमारे घरों पे आते हैं क्योंकि हम इनको खाना देते हैं, कुछ ना कुछ देते हैं और ये उस पे डिपेंड रहते हैं। तो इनकी जो स्किन है या इनके जो फेदर हैं वो जो ह्यूमन फूड्स होते हैं वो इनको नुकसान करते हैं। अब जो वक्त है वो 5 बजे के करीब का है और आप पीछे देख सकते हो कि गोल्डन हावर्स का टाइम हो रहा है और ये एक अलग से फैमिली बैठी हुई है। और आप इनके बिहेवियर को देखो तो इनकी जो आदत होती है और जो इनका फूडिंग और ईटिंग का जो पैटर्न होता है वो हम इंसानों की तरह बिल्कुल सेम होता है। ये हमारी तरह ही इनकी स्मॉल फैमिली होती है, जिसको आप ग्रुप कह सकते हो। उसमें एक मेल एक फीमेल और उनके 2-3 बच्चे होते हैं। और ये जो टाइम है वो 5 बजे के करीब का है और अब ये धीरे धीरे थोड़ा बहुत खाएंगे और उसके बाद में पेड़ के ऊपर चले जाएंगे। बट ऐसा नहीं है कि ये रात को ही सोते हैं। मैंने काफ़ी कई वीडियोस इनकी और ऑब्ज़र्व करा है। अब जैसे गर्मियाँ आती हैं तो ये दिन में 1 से 1:30 बजे या 2 बजे के करीब में पेड़ पे सो रहे होते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ मैं उसमें आपको मैं दिखाऊँगा। धीरे धीरे मैं जैसे इनकी वीडियो बनाते जा रहा था तो इनके साथ में जो अटैचमेंट है वो मेरी ज़्यादा बनती जा रही थी। तो इस मंकी को, जो ये फीमेल है, मैंने कई दफ़े इसको फिल्माया है और कैप्चर करे हैं इसके काफ़ी पिक्चर्स। इनका जो बिहेवियर होता है वो हमारी तरह होता है, सजने संवरने का। और जैसे आप देख सकते हो कि अभी ये बैठे हैं और आपस में एक दूसरे को क्लीन कर रहे हैं। और बच्चे हमेशा से बड़ों से अलग रहते हैं और अलग ही उछल कूद करते हैं, जैसे आप ये देख रहे हो। जब मैं ये वीडियो बना रहा था तो मेरे आसपास में काफ़ी सारे लोग आए और उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे। जो लेक पे घूमने आए थे और कुछ वॉक करने आए हुए थे। तो उनका क्वेश्चन था कि आप कहाँ से हो और आप इनकी वीडियोस को क्यों बना रहे हो। तो मैं ऐसे वक्त पे अक्सर जो लोग क्वेश्चन पूछते हैं उनको बस यही कहता हूँ कि मैं वाइल्ड लाइफ से हूँ और मैं वीडियो बनाता हूँ कि लोग देख सकें इनके बारे में। ये जो आप सामने छोटे छोटे कीड़े देख रहे हो ये बेसिकली मॉस्किटोज़ हैं। और अब वक्त 5, 5:30 से ऊपर का है तो सनसेट जैसे ही अब होने लगेगा तो ये मॉस्किटो रात में ज़्यादा निकलते हैं। बट इनकी जो पिक्चर थी बड़ी प्यारी लग रही थी, आप ये देख सकते हो इनकी वीडियो। तो इन मंकीज़ का एक टोटल जो मैं बात बताऊं, बिहेवियर बताऊं तो बड़ा ही अजीब है और मिलनसार है। कैमरे में आप जो ये क्लिप्स देख रहे हो या आपने जो देखी हैं क्लिप्स, उसमें आपको मैं बता नहीं सकता कि कैसा लगा आपको। बट एक्चुअल में इनको आप नेक्ड आई से जब देखते हो तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट्स होते हैं। इनका एक्चुअल में जो वीडियोस आप देख रहे हो इससे अलग होता है। अभी ये आप जो देख रहे थे, अब ये मदर है और इसका बेबी है वो इधर उधर भाग रहा है खेलने के लिए। बट मदर को टेंशन है कि अब शाम का वक्त होने लगा है तो वो कहीं और ना जाए। तो सेम थिंग हमारी ह्यूमन की तरह बिल्कुल इनकी भी सेम होती है।
और हम इन्हीं से पैदा हुए हैं। जैसे कि हमने देखा है कि शुरू में इंसान बंदर हुआ करता था और फिर बंदर से धीरे धीरे हम इंसान की तरह बने और हमने रिसर्च करे, इनोवेशंस करें। कुछ बंदर प्यासे थे तो वो इस लेक का जो वाटर है वहाँ पे पानी पी रहे थे, जैसे आप ये सामने देख रहे हो। और इनका जो जरिया है ड्रिंकिंग वाटर का, ये जो मेन मेड लेक है इसका ही है। और इस लेक का पानी जो आता है वो साथ में एक कैनाल गई हुई है, तो वहाँ से इसका पानी आता है। उसके बाद मैंने थोड़ी देर वेट करने के बाद में मुझे ये मोमेंट मिला जहाँ पे ये 4-5 जो मंकी के बेबीज़ थे वो खेल रहे थे। अच्छा, एक चीज़ और आपको मैं इंटरेस्टिंग बताऊं कि ये बिल्कुल फ्रीली खेल रहे हैं, बट इसमें आप देख सकते हो कि कोई मेल या फीमेल इनके साथ में नहीं है। बेसिकली वो मेरे राइट और लेफ़्ट में और पीछे की साइड बैठे हैं। उसका रीज़न क्या है कि इनका एक, जैसे मैंने पहले बताया कि ग्रुप होता है जिसमें एक मेल या 2 मेल होती हैं, वो इनको दूर से ही ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। और इसमें इनके जो दूसरे जो ग्रुप होते हैं, अब जैसे वो पीछे मेल देख रहे हो शैडो में वो जा रहा है, तो ये पूरे ग्रुप को प्रोटेक्ट करते हैं और ग्रुप को पूरे सेफ रखते हैं। बट इनका जो खेलने का बिहेवियर था पेड़ के साथ में गोल गोल घूमने का, वो बड़ा प्यारा था। ये जो डॉक्यूमेंट्री मैंने इनकी बनाई है वो आप देख सकते हो, और उम्मीद करता हूँ कि आपने ऐसी डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी होगी। बिल्कुल रियल और एक्चुअल की जो हैबिटाट के साथ में होती है। अब जो आप देखोगे वो खाते हैं और उसका रैपर हम वहीं फेंक देते हैं, या ये मंकीज़ को हम दे देते हैं खाने के लिए, तो वो नुकसान करते हैं इनको और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उसका रीज़न क्या है कि जो इनका एक्चुअल में जो मेटाबॉलिज्म होता है वो इनका ख़राब हो जाता है। जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये मंकी रोटी का एक जो टुकड़ा है वो खा रहा है और इसको भी किसी न किसी ने दिया होगा। ये खुद के लिए इतने कैपेबल होते हैं, इनका जो ईटिंग पैटर्न होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ये खा सकते हैं। जैसे आपने प्रीवियस कुछ क्लिप्स में देखा कि ये घास की जो घास खा रहे थे या कुछ फ्रूट्स जैसे भी इस पर लगते हैं तो वो खाते हैं। हमें इनको ऐसे नहीं देना चाहिए। तो अब शाम का वक्त होने वाला है और आप पीछे जैसे देख रहे हो कि सनसेट बिल्कुल हो रहा है, और सारे के सारे मंकीज़ अब पेड़ पे बैठना शुरू कर देंगे और ये रात भर इसी पेड़ पे रहते हैं और दिन में फिर इनकी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। आपके अगर कोई सवाल हैं, सुझाव हैं तो वो ज़रूर लिखें, और प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर रिलेटेड फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।